यूट्यूब चैनल। आज जो बच्चों मैं आपको क्वेश्चन करवाने जा रही हूँ, ये क्लास 10th का है, चैप्टर 4th का केस स्टडी है। ठीक है जी, मैंने ना पूरी स्टेटमेंट नहीं लिखी हुई बेटे केस स्टडी की। आप ना थंबनेल जो मैंने लगाया हुआ है वहाँ से स्टेटमेंट पढ़ लेना। ठीक है जी, नीचे ना रेक्टेंगल पार्क की इमेज दी हुई है। मैं आपको ना बुक में दिखा देती हूँ कैसे दी हुई है बेटे। ये देखो, ये रही। ठीक है जी, यहाँ पे देखो पॉन्ड बना हुआ है, वॉकिंग ट्रैक है, किड्स प्ले एरिया बना हुआ है, यहाँ पे लॉन बने हुए हैं, शेल्टर बना हुआ है। ठीक है जी, गेट 1, गेट 2, गेट 3। ठीक है, 1 2 3 ऐसे गेट दिया हुआ है। ये लेंथ है, ये ब्रेथ है। ओके, बस आपको इतनी सी मैंने इन्फॉर्मेशन देनी थी, ये सफिशिएंट है। आगे हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं। इसके 3 पार्ट हैं बेटे। ठीक है जी, मैंने फर्स्ट पार्ट जो है पहले वाइट बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ है। हाँ जी बेटे, फर्स्ट पार्ट देखो क्या लिखा हुआ है। एक मिनट। हाँ जी, हाँ जी बेटे, अब देखो क्या लिखा हुआ है। गेट 3 हैज़ बीन प्लेस्ड एग्जैक्टली अपोजिट टू द गेट 1 ऑन बाउंड्री ऑफ द पार्क। जो गेट 3 है ना, वो गेट 1 के बिल्कुल अपोजिट है। ये देखो अपोजिट है ना, ये गेट 1 है, ये गेट 3 है। ओके, द डिस्टेंस बिटवीन द गेट 3 एंड 2, ये वाला डिस्टेंस बोल रहा है, ये 3 है, ये 2 है। वो क्या है, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है बेटे वो क्या है, 1 मीटर मोर देन द डिस्टेंस बिटवीन द गेट 3 एंड 1। ये 3 एंड 1 है। इसका मतलब क्या है कि उन्होंने बोला है जो इसका डिस्टेंस है ना, वो इससे कितना ज़्यादा है, 1 मीटर मोर। मोर का मतलब क्या होता है, ऐड करना बेटे। ठीक है, जैसे ट्वाइस हो तो 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर शॉर्टेस्ट लिखा हो, लेस लिखा हो तो माइनस कर देते हैं। अगर यहाँ पे मोर लिखा हुआ है तो इसका मतलब 1 मीटर मोर मतलब 1 आपने ऐड करना है। उन्होंने बोला है जितना इनके बीच में डिस्टेंस है 3 एंड ये ब्रेथ है ना बेटे, ये लेंथ है। ठीक है जी, अगर ये 12 है तो ये 13 है, अगर ये 13 है तो ये 14 है, अगर ये 15 है तो ये 16 है। ऐसे बोला है कि 1 मीटर इससे ज़्यादा है ये वाला डिस्टेंस। ओके, क्लियर है। आगे देखो क्या लिखा हुआ है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन गेट 1 एंड 2। 1 एंड 2 कहाँ पे है, ये रहा बेटे। ठीक है जी, इन दोनों के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना है बेटे, 29। ओके, देखो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यही सबसे शॉर्टेस्ट है। अगर आपने 2 से 1 की तरफ जाना है तो आप ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे जाओगे। ये लॉन्ग डिस्टेंस हो गया ना। ये यहाँ पे देखो ऐसे भी जा सकते हो आप, इधर जाओ, फिर इधर जाओ, फिर इधर जाओ। ठीक है जी, पर ये वाला डिस्टेंस दोनों तरफ में जाता है। ठीक है जी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की है, उनकी शॉर्टकट जाने का तरीका क्या है, यहाँ पे मेथड क्या है, यहाँ पे गेट 2 से गेट 1 पे यहाँ से ऐसे चले जाओ। ओके, क्लियर है। अब मैं आपको बताती हूँ आपने लेफ्ट करना है बेटे। लेफ्ट डिस्टेंस बिटवीन गेट 3 एंड 2, गेट 3 एंड गेट 1 इज x। ठीक है जी, गेट 3 और 1 के बीच में डिस्टेंस x है। ओके, अब उन्होंने बोला है जो डिस्टेंस बिटवीन गेट 3 एंड 2 है वो क्या है, 1 मोर है। यही बोला हुआ है ना, जो स्टेटमेंट लिखी हुई है उसको ध्यान से पढ़ना है बेटे। 3 एंड 2 के बीच में डिस्टेंस इससे 1 मोर है, मीन्स यहाँ पे कितना है, x प्लस 1। ओके, अब देखो अगर मैं इसको ऐसे ज्वाइन कर, ये क्या बन गई बेटे, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गई। ठीक है जी, इसको नेम दे दो ए बी सी। अब उन्होंने बोला क्या, फाइंड क्या करना है आपने, विड्थ ऑफ द पार्क, मीन्स आपने एक्स फाइंड करना है, यही आपकी विड्थ है। ओके, अब इन ट्रायंगल ए बी सी, ओके, हाइपोटेन्यूज का जो स्केयर होता है वो पी स्केयर प्लस बी स्केयर के इक्वल होता है। ओके, इसके सामने ये हाइपोटेन्यूज है 29 का स्केयर, पी कितना है बेटे, एक्स का स्केयर, यहाँ पे एक्स प्लस 1 का होल स्केयर। ओके, 29 का स्केयर कितना होता है, 400 आई थिंक। मल्टीप्लाई करके देखते हैं बेटे, यहाँ पे 9 2 18, 26। हाँ जी बेटे, कितना हो गया बेटे यहाँ पे 8 9 10 14, 841। ठीक है जी, ये 841 होगा, यहाँ पे एक्स स्केयर, यहाँ पे अब आपने इसको खोलना है तो कैसे खोलना है, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab। बच्चे क्या करते हैं, ए स्केयर प्लस बी स्केयर, बस सफिशिएंट।
नहीं, ऐसे नहीं करना बेटे, पूरी आइडेंटिटी लगानी है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पे इन दोनों को ऐड कर दो बेटे, 2x स्क्वायर, यहाँ पे +1, यहाँ पे +2x। इसको राइट हैंड साइड पे ले जाओ, 841, 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 841 इज इक्वल टू 0। 2 यहाँ से कॉमन ले लो बेटे, ठीक है जी। ये आ जाएगा यहाँ पे 40 बन गया, यहाँ पे 420, ठीक है जी। 2 डिवाइड हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 420। अब इसके फैक्टर्स बना लो, जो मेथड आपको ठीक लगता है उसके साथ बना लो, ठीक है जी। देखो 21 इंटू 20 कितना होता है 420। अगर आप ऐड करते हो तो 1x आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 21x माइनस 20x माइनस 420 इज इक्वल टू 0। यहाँ से कॉमन लेना है, यहाँ पे x कॉमन आएगा, यहाँ पे 20 कॉमन आएगा, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो गया, x माइनस 20 x प्लस 21, ठीक है, इज इक्वल टू 0। x की दो वैल्यूज आ गई, एक 21 एक माइनस 21। अब माइनस 21 तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये नेगेटिव है, ये रिजेक्ट कर देंगे हम, ठीक है जी। x कितना आ गया बेटे 20। उन्होंने विड्थ ही फाइंड करने को बोला था पार्क की, ठीक है जी। तो विड्थ कितनी आ गई, x कितना आ गया बेटे 20 सेंटीमीटर मीटर, ठीक है जी, मीटर। ओके, ये फर्स्ट पार्ट था, इजी था, बस थोड़ी सी स्टेटमेंट समझने वाली बात थी बेटे। आगे देखो हम सेकंड पार्ट करते हैं, इसी का मैं सेकंड पार्ट व्हाइट बोर्ड के ऊपर लिखती हूँ। हाँ जी बेटे, अब देखो सेकंड पार्ट मैंने व्हाइट बोर्ड के ऊपर लिख दिया। आप ना इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट को बहुत अच्छे से समझना, ठीक है जी। वीडियो को स्किप मत करना, फिर स्टेटमेंट अच्छे से समझ में आएगी बेटे, फिर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है, ठीक है जी, मैं ये बताती हूँ। द केयर टेकर ऑफ द पार्क इज अटेम्प्टिंग टू प्लांट सैम्पलिंग इन द फॉर्म ऑफ स्केयर, ठीक है। केयर टेकर है जो पार्क का, उसने क्या डिसाइड किया है कि उसने स्केयर फॉर्म में सैम्पलिंग प्लांट करनी है, ठीक है, सैम्पलिंग लगानी है। ओके, दैट इज नंबर ऑफ रो ऑफ सैम्पलिंग इज द सेम ऑफ नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ द सैम्पलिंग। स्केयर फॉर्म में बेटे तभी होगा जब रोज एंड कॉलम्स इक्वल होंगे, ठीक है जी। आगे इन्होंने ये बोला हुआ है कि उसमें रोज एंड कॉलम इक्वल होंगे, स्केयर का मतलब भी वही था, सेम था कि रो एंड कॉलम सेम इक्वल है। ओके, ऑन अरेंजिंग द सैम्पलिंग ही फाउंड 24 सैम्पलिंग वर स्टिल लेफ्ट विद हिम। जब उसने सैम्पलिंग को अरेंज किया ना रो एंड कॉलम में, तो उसने क्या देखा कि उसके पास 24 सैम्पलिंग जो हैं वो अभी भी लेफ्ट हैं, ठीक है। उसको उन्होंने अरेंज नहीं किया स्केयर में। ओके, आगे व्हेन ही इंक्रीज द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम, जब उसने नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम इंक्रीज कर दिए, आपको पहले तो मालूम नहीं है कि कितने थे, अब उसने एक बढ़ा दिया। अगर 10 थे तो फिर अब क्या कर दिया 11 कर दिया, अगर 5 थे तो अब 6 कर दी, ठीक है, ऐसे ही किया ना, एक बढ़ाया। ही फाउंड दैट ही वॉज शॉर्ट ऑफ 25 सैम्पलिंग। अब उसने जब एक बढ़ा दिया बेटे, नंबर ऑफ रो एंड कॉलम को एक बढ़ा दिया, तो क्या देखा उसने कि अब उसके पास 24 सैम्पलिंग जो है वो कम हो रही है। ओके, फाइंड द नंबर ऑफ सैम्पलिंग, तो आपने नंबर ऑफ सैम्पलिंग फाइंड करनी है। इसको मैं ना एक एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ, एक मिनट बेटे। ये देखो मेरे पास ना 10 स्टूडेंट्स हैं। ओके, मैंने इन स्टूडेंट्स को नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम में मतलब कि अरेंज करना है, स्केयर में अरेंज करना है, ठीक है जी। पहले मैं ना इसको 3x3 मतलब कि स्केयर ले लेती हूँ। ये देखो एक मैंने यहाँ पे स्टूडेंट खड़ा कर दिया, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, ये देखो 3 रो 3 कॉलम स्केयर बन गया। अब मेरे पास यहाँ पे कितने स्टूडेंट है बेटे, 3 इंटू 3 9, मेरे पास टोटल कितने हैं बेटे 10 स्टूडेंट। जब मैं ऐसे अरेंज करती हूँ ना, तो मेरे पास एक स्टूडेंट जो है वो लेफ्ट रह जाता है। ओके, समझ में आया। अगर मैं अब नंबर ऑफ रो एंड कॉलम को एक बढ़ा देती हूँ, मीन्स 3 से अब मैंने क्या कर दिया 4 कर दिया, ठीक है जी, 4 रो 4 कॉलम। ये देखो अब क्या प्रॉब्लम आ रही है बेटे, 4 इंटू 4 कितना होता है 16। अब स्टूडेंट जो है मेरे पास वो 10 है, तो यहाँ पे 6 इंटू 6 बनना है, क्योंकि 16 4 इंटू 4 बन रहा है, 16 स्टूडेंट होने चाहिए। मीन्स मेरे पास जो स्पेस बच रही है कितने स्टूडेंट की बच रही है बेटे 6 स्टूडेंट की। मीन्स मेरे पास 6 स्टूडेंट कम है यहाँ पे। तो आप क्या करोगे 16 यहाँ पे -6 कर दोगे। देखो
अगर आप 3 × 3 कर 9 + 1 करते हो तो भी 10 आंसर आता है। अगर आप 16 - 6 करते हो तो भी कितना आंसर आता है? 10। देखो दोनों जो सिचुएशंस दी हुई हैं दोनों में आंसर सेम आएगा। पहले मेरे पास 10 स्टूडेंट थे, मैंने क्या कर दिया 3/3 का मतलब स्केयर ले लिया, 3 रो 3 कॉलम में बच्चों को खड़ा कर दिया। यहाँ पे 9 स्टूडेंट खड़े हो गए बेटे। अब एक स्टूडेंट अभी भी लेफ्ट रह रहा है मेरे पास। ओके, तो 3 × 3 प्लस 3 × 3 9, 9 + 1 10 स्टूडेंट टोटल है। यहाँ से ऐसे फाइंड कर लेंगे हम। ठीक है जी। अगर मैं एक रो और कॉलम को बढ़ा देती हूँ, ठीक है, तो मैं यहाँ पे 4 रो 4 कॉलम कर दी। पहले 3 रो 3 कॉलम थी, अब मेरे पास कितने स्टूडेंट की स्पेस है बेटे? 16। पर मेरे पास टोटल स्टूडेंट जो है वो 10 है, तो 6 जो है मेरे पास शॉर्ट्स है। यहाँ पे 6 स्टूडेंट के क्या मुझे कम नज़र आ रहे हैं यहाँ पे। ठीक है जी। तो 16 में से 6 को कट किया तो 10 आंसर आ गया। देखो ये वाला क्वेश्चन सेम ऐसे ही दिया हुआ है। ठीक है, जहाँ पे नंबर ऑफ 10 स्टूडेंट है वहाँ पे आप ऐसे कर लो, सैम्पलिंग कर लो। ठीक है जी। वो मान लो आप, वो तो आपको मालूम नहीं है, ठीक है, वो निकालनी है हमने। पहले इन्होंने क्या किया, नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम में अरेंज किया हुआ। आपको तो यहाँ पे मालूम ही नहीं है कि कितने रो और कितनी कॉलम है, तो आप ऐसे करो, लेट नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स ऑफ सैम्पलिंग इज x। ठीक है जी। मीन्स x मैंने ऐसे रो बना दी, x कॉलम बना दी। अब उन्होंने क्या बोला था, मेरे पास 24 सैम्पलिंग अभी भी लेफ्ट है, तो मैं क्या करूँगी, अगर टोटल सैम्पलिंग फाइंड करनी है तो x × x + 24। ये देखो जैसे यहाँ पे किया था, नंबर ऑफ सैम्पलिंग यहाँ पे कितनी थी 3, मतलब कि नंबर ऑफ रो एंड कॉलम कितनी थी 3 तो 3 × 3 कर मैंने 1 ऐड कर दिया था। मीन 1 जो थी लेफ्ट थी, स्टूडेंट अभी भी लेफ्ट था। यहाँ पे 24 सैम्पलिंग क्या है, अभी लेफ्ट है। तो एक तो ये इक्वेशन बन गई, इसके साथ आप टोटल सैम्पलिंग फाइंड कर लोगे। जो सेकेंड कंडीशन दी हुई है लेटर, फिर क्या किया इसने, लेटर नंबर ऑफ सैम्पलिंग number of rows and columns of sampling is equal to x + 1। उसने क्या कर दिया, जो नंबर ऑफ रो एंड कॉलम थी सैम्पलिंग की उसमें एक नंबर बढ़ा दिया। पहले जैसे मैंने यहाँ पे 3 किया था तो 3 + 1 कर दिया था। ठीक है जी। जब ये कर दिया तो क्या हो रहा है, तो हमने कैसे फाइंड करनी है नंबर ऑफ सैम्पलिंग, इसका स्केयर कर दो, x + 1 को x + 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, और कितनी शॉर्ट्स हो रही है उसके पास सैम्पलिंग 25, तो 25 क्या कर दो, माइनस कर दो। ठीक है जी। यहाँ पे देखो जब आपने ऐसे किया और ऐसे किया तो जो टोटल नंबर ऑफ सैम्पलिंग है वो तो इक्वल ही आएंगी। जैसे हमारे पास ये आया था बेटे, यहाँ पे भी 10 स्टूडेंट आ गए थे, यहाँ पे भी 10 स्टूडेंट आ गए थे। ओके, तो आप इन दोनों को इक्वल कर सकते हो। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। आगे काम कोई मुश्किल नहीं है, आगे आपने इसको सॉल्व करना है। अभी सॉल्व करवाती हूँ बेटे मैं। ये x × x कितना होता है बेटे, x² + 24 इज इक्वल टू, यहाँ पे ब्रैकेट ओपन कर दो। ओके, यहाँ पे x² कैंसिल हो जाएगा, फिर क्या आ जाएगा बेटे, यहाँ पे 20x नहीं 2x - 24, यहाँ पे 24, जब दोनों को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 48। x कितना आ गया बेटे 48/2, 24 x 24 मीटर सेंटीमीटर जो भी दिया होगा। ठीक है, मीटर सेंटीमीटर तो यहाँ पे गिवन नहीं है, पहले मीटर दिया हो तो मीटर ही मेंशन कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है जी। तो इसका मतलब जो टोटल सैम्पलिंग थी ना, मतलब कि x हमारे पास 24 आ गया बेटे। अब आपने क्या निकालना है, टोटल सैम्पलिंग निकालनी है। तो आपने क्या करना है, 24 को 24 के साथ मल्टीप्लाई + 24 कर दो। ठीक है जी। इसमें वैल्यू पुट कर दो, चाहे इसमें ये वाली, दोनों में से किसी में भी वैल्यू पुट कर दो। ठीक है जी, आपके पास टोटल नंबर ऑफ सैम्पलिंग आ जाएंगी। अभी सॉल्व करते हैं बेटे। हाँ जी बेटे, अब देखो यहाँ पे x जो है 24 आया बेटे। आपने टोटल नंबर ऑफ सैम्पलिंग निकालनी है, टोटल नंबर ऑफ सैम्पलिंग। तो आप ऐसे करो, इसमें वैल्यू पुट कर दो, x 24 है, 24 × 24
प्लस 24 ऐसे कर दो, ठीक है। 24 प्लस 1 25 हो गया बेटे। अगर आप 24 को 25 के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो 600 आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। इसका मतलब टोटल जो सैम्पलिंग्स है वो 600 है। अगर आप x की वैल्यू को इस तरफ भी पुट करोगे तो भी सेम ही आंसर आएगा, चेक करके देख लो। यहाँ पे x 24 है, ठीक है। 25 का स्केयर बन गया -25, 625 -25 600। ये देखो, किसी में वैल्यू पुट कर लेना, आंसर सेम आएगा। जो टोटल सैम्पलिंग आएंगी वो कितनी आएंगी 600। जो 24 आया बेटे वो क्या आया है, हमारी नंबर ऑफ सैम्पलिंग, ठीक है। नंबर ऑफ रो एंड कॉलम ऑफ सैम्पलिंग, मतलब कि कितनी रो में हमें अरेंज किया है उसको, कितनी कॉलम्स में अरेंज किया है, वो आया है, ठीक है जी। समझ में आ गया? यहाँ से नज़र नहीं आ रहा आपको? एक मिनट, या ऐसे कर लो बेटे, 24 × 25 600। ओके, हाँ जी बेटा। इसका लास्ट पार्ट, थर्ड पार्ट करवाती हूँ मैं। पहले वाइट बोर्ड अरेज करती हूँ, क्वेश्चन लिखती हूँ। हाँ जी बेटे, थर्ड पार्ट देखो। थर्ड पार्ट जो दिया हुआ है वो क्या है बेटे, द सिटी कॉर्पोरेशन इज प्लानिंग टू इंस्टॉल ए रेक्टेंगल सैंड टेबल एज शोन बिलो फॉर किड्स प्ले एरिया। जो नीचे बेटे रेक्टेंगल पार्क की बात हो रही है, ठीक है। क्वेश्चन हमने यहाँ से स्टार्ट किया था। वहाँ पे किड्स प्ले एरिया बना हुआ है, वहाँ पे इन्होंने रेक्टेंगुलर सैंड टेबल बनाना है। इमेज दी हुई है, इमेज देख लो बेटे, ये देखो ऐसे दी हुई है। चलो इससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चलो फिर मैं आपको समझा रही हूँ कि यहाँ पे बुक में ऐसे दी हुई है। आगे देखो, उस रेक्टेंगुलर टेबल की लेंथ जो है बेटे वो थ्राइस है विड्थ से। ये बात नोटिस करने वाली है। एरिया जो है बेटे 108 स्क्वायर मीटर है। उन्होंने बोला है कि ऐसा टेबल बन सकता है, जो उन्होंने डिमेंशंस दी हुई हैं कि जो लेंथ है वो थ्राइस हो, एरिया इतना हो। तो ऐसी कोई रेक्टेंगल पॉसिबल है? तो आप ऐसे करो बेटे, इसको सॉल्व करके देखो। यहाँ पे रेक्टेंगल बना लो, ये ब्रेथ है, ये लेंथ है। तो लेंथ इज थ्राइस इट्स ब्रेथ विड्थ। विड्थ x मानो, लेंथ 3x होगी, ठीक है जी। यही होता है ना थ्राइस का मतलब। ब्रेथ जो है बेटे x है, लेंथ जो है वो 3x है। एरिया आपको गिवन है, कितना दिया हुआ है 108 स्क्वायर मीटर, ठीक है जी। लेंथ इंटू ब्रेथ होता है एरिया, ओके। यहाँ पे कितना आ जाएगा बेटे, लेंथ कितनी है 3x इंटू एक्स इज इक्वल टू 108, 3x स्क्वायर, ठीक है 108। आप इसको लेफ्ट हैंड साइड पे ले आओ, 108 आ गया बेटे, 3 कॉमन निकाल लो। यहाँ पे कितना आ जाएगा 36, 3 डिवाइड होगा 0 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 36 आ गया बेटे, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर लिख लो। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी, ए प्लस बी। तो जो एक्स है बेटे उसकी दो वैल्यूज़ आ रही हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ठीक है जी। तो नेगेटिव जो है वो तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ब्रेथ कभी नेगेटिव नहीं होगी, ठीक है, पॉजिटिव ही होगी। इसका मतलब जो ब्रेथ है बेटे वो x आ गई, लेंथ जो आ गई वो 18 आ गई। पॉसिबल है ऐसा बेटे रेक्टेंगुलर टेबल, ठीक है, जिसकी ये वाली मेजरमेंट हो सकती हैं। अगर यहाँ पे दोनों ही वैल्यू नेगेटिव आ जाती, ठीक है जी, या कोई पॉइंट्स में वैल्यू आ जाती, पॉइंट्स में भी चलो पॉसिबल थी, नेगेटिव नहीं आनी चाहिए थी दोनों वैल्यूज़, ठीक है, तो ये पॉसिबल नहीं था। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना बेटे। और कमेंट बॉक्स में बताना कि आप मुझे कहाँ से देख रहे हो और आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।